1320 का साल, चांद रात आई, गर्मी और घुटन की रात। आधी रात को किला सिरी की छत पर खुले आसमान के नीचे नशे में सरशार बादशाह को उसके खास जवान खुसरो खां गुजराती ने पकड़कर ज़िबा कर दिया और सर काट कर नीचे फेंक दिया। ख्वाजा निजामुद्दीन उस वक्त नमाज में थे, सर सजदे में झुका हुआ था। चंद महीने न गुजरे कि एक अनपढ़ सख्तगीर और दिलेर फौजी सिपाही सालार गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के तख्त पर जलवागर हुआ। 40 अमीरों की कौंसिल ने इस तुगलक अमीर को सुल्तान बना दिया और जब शाही खजाना खुलवाया गया तो वो खाली निकला। बख्शी, 200 साल का जमा किया हुआ शाही खजाना खाली क्यों है? हुजूर, दिल्ली पर आपकी चढ़ाई से पहले सबका सब बांट दिया गया। किस किस के घर भेजा? अमीरों, फौजदारों और फकीरों के घर। अमीर और फौजदार हाजिर हों और जितना माल पहुंचा हो वापस जमा कर दें। और पीरों फकीरों के लिए क्या हुक्म है? ये सब झूठे मक्कार होते हैं, सबसे एक एक तन का उगलवा लिया जाए। लेकिन हुजूर सलामत रहें, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खानकाह में तो रोज रात को झाड़ू दी जाती है। वहाँ आज का पहुँचा हुआ माल कल की सुबह नहीं दिखता। कल की सुबह मैं उन्हें देख लूंगा। कह दो कि मेरी फतह से पहले शाही खजाने का जितना हिस्सा उन्हें पहुंचा हो फौरन वापस कर दें, वरना 2000 टन के रोज का खाना पकवाता है, हजारों आदमी को खिलाया जाता है। हिंदू, मुसलमान, अमीर, फकीर, दरवेश, बैरागी सब एक साथ खाते हैं। ये क्या तमाशा है? ये क्या साजिश है? रोज रात को गाने बजाने की महफिल जमती है। ये शरीयत की कौन सी पाबंदी है? जरूर कोई साजिश है। फकीरी में बादशाहत करता है। अंदर का हाल मालूम किया जाए। हुजूर मुनासिब ख्याल फरमाते हैं, अमीर खुसरो से दरियाफ्त करें, वो तो रोजाना रात गए तक वहाँ रहते हैं। हम फौजी आदमी हैं, हमें न पीरों से गरज न शायर से मतलब। कह दो कि एक शहर में 2 बादशाह नहीं रह सकते। कह दो कि अपना शाही दस्तरखान ताम जाम कहीं और ले जाए। कह दो कि शाही फौज अवध और बंगाल की तरफ कूच करती है। हमें दुश्मनों का सामना है। हमारी वापसी तक फकीर निजामुद्दीन औलिया शहर खाली करके किसी और तरफ चला जाए। ख्वाजा का मुरीद अमीर खुसरो लश्कर के साथ जाएगा। और आखिर साल भर बाद जब गयासुद्दीन तुगलक फतेह के नक्कारे बजाता हुआ जमुना के एक किनारे दिल्ली शहर के सामने बल्कि गयासपुरा की खानकाह निजामुद्दीन के सामने आ पहुंचा। हमारी जान पर रहम कीजिए। शहजादे जूना खान ने जमुना पार इस्तकबाल के लिए महल खड़ा किया है। 17 तो रात पड़ी है। सुबह गयासुद्दीन तुगलक उसमें उतरेगा। दिल्ली में उसके इस्तकबाल को सिर्फ 1 रात बाकी है। हुजूर ख्वाजा साहब, हमें अपनी जान से ज्यादा आपकी जान अजीज है। इसके दिल्ली में उतरने से पहले ही निकल चलिए। ख्वाजा साहब बोले, हमें किसी से क्या लेना देना, हम शहर के एक किनारे पड़े हैं, खल्क़े खुदा की खिदमत करते हैं, सलामती की दुआ करते हैं। हनोस दिल्ली दूरस्त। नई बनी बनाई छत गई, गयासुद्दीन तुगलक छत के नीचे डर के मर गया। नई बनी बनाई छत गई, गयासुद्दीन तुगलक छत के नीचे डर के मर गया। ख्वाजा साहब ने दोहराया, हनोस दिल्ली दूरस्त। ख्वाजा निजामुद्दीन की बीमारी की खबरें पहुंच रही थीं। आखिर खुसरो अमीर से दामन छुड़ाकर अपने पीर फकीर की तरफ दौड़े। दिल्ली के रास्ते में थे कि अचानक गोला फटा। ख्वाजा दुनिया से सिधार गए। Oh
چل خسرو گھر آپ نے سانج بھئی جو دے. ہاں اب آرام کا وقت قریب. 71 برس میں 9 بادشاہ میں نے دیکھے، 5 بادشاہوں کی دربارداری کی. بچوں، میرے بچوں مجھے دیکھو، میں نے کسی کی روٹی کا ٹکڑا نہیں توڑا، کسی کے پانی سے ہاتھ نہیں دھویا جب تک کہ ایڑی کا لہو میرے ماتھے کو نہیں چڑھ گیا. گھوڑے کی پیٹھ اور لشکروں کی ہاہو میں رہ کے شاعری کی ہے میں نے زندگی بھر. داستانیں لکھی، دکھیا دلوں کی داستانیں. پھر بھی یہ کیا زندگی تھی، اپنے جیسے ایک آدمی کے سامنے کمر سے پٹکا باندھ کر ادب سے کھڑے ہونا، جھوٹ سچ ملا کر اسے خوش کرنا، تعریفوں کے پل باندھنا. تم یہ نہ کرنا، محنت اور ہنر کی روٹی کھانا، محنت کی قوت بازو کی روٹی. کسی امیر، کسی شاہ، کسی حاکم قوت کو خوش رکھنے کے پیچھے عمر عزیز نہ بتانا. جتنا کچھ زر و جواہر، ہاتھی گھوڑے سونا چاندی ملا، سب راہ خدا میں لٹا دیا. آج میرے پاس کیا؟ یہی میری شاعری، یہی میری لہو پسینے کی کمائی، یہی چند کتابیں جو خدا اور انسان کے عشق سے تازہ دم ہے. تم بھی عشق اختیار کرنا، سچائی کی زندگی جینا کہ میرے بعد میرے وارث نامور. دیکھو میری اولاد ظلم سے نفرت کرنا، آدمی سے محبت کرنا اور باقی تمام نفرتوں سے آزاد ہے. وہ اپنے خواجہ کے بعد زیادہ دن نہیں جیے، مشکل سے 6 مہینے. اور 18 شوال ہجری 725 عیسوی 1325 کو اسی مزار نظام الدین کے پائیں تھی ہمیشہ کی نیند سو گئے. سو کیا رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جگا رہے ہیں. جیتی جاگتی نسلوں کو اپنا کلام سنوا رہے ہیں. ان کی پریم بنسری نگر نگر روح میں رس گھول رہی ہے. ہوئے دل و دماغ کی تفریح کے لیے موسیقی روح کی غذا ہے. انڈین پرانی فلموں کے بھولے بسرے گیت، ہندوستان و گلف میں ہوئے مشاعروں کے آڈیو کیسٹ کے لیے اس پتے پر رابطہ قائم کریں. صلاح الدین شیخ بیاولی کمرشل اناؤنسر، بھیونڈی پبلک سٹی سروس، شاستری نگر، کلیان روڈ، پوسٹ بھیونڈی، ضلع تھانہ، مہاراشٹر.